नमस्कार साथियों। बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर थी, मगर बिजी शेड्यूल के कारण आपके बीच नहीं आ पाया। मगर जब आया हूं तो पूरा खंडन करके जाऊंगा, सारी बातें आपके सामने व्यवस्थित करके जाऊंगा कि क्या यह भर्ती रद्द तो नहीं होगी, और इस भर्ती के रद्द होने के सवाल उठ रहे हैं तो वो क्यों उठ रहे हैं, कौन सा नियम है और कौन से व्यक्ति ने कह दिया कि इस प्रकार से भर्ती रद्द भी हो सकती है। तमाम बातों पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले सारे मित्र वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक तो करना भूले ही नहीं। नगर पालिका की जो भर्ती है ना, वो कोर्ट में पूछी। ये न्यूज आपको सबने दे दी होगी, मगर जो मैं फंडामेंटल आपको बता रहा हूं इस न्यूज के, वो अलग तथ्यों से जुड़े हुए हैं, अलग तार जुड़े हुए हैं, तो उन बातों पर आप विशेष ध्यान देना। राजस्थान नगर पालिका भर्ती गई कोर्ट में, यानी और बड़ा मैटर क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र बड़ा मैटर यह है कि अंतिम दिनों में जो संशोधन की प्रक्रिया हुई, इसमें लगभग 30,000 अनुभव प्रमाण पत्र बदले गए। हालांकि 24 मार्च से लेकर 4 अप्रैल, या ये कहूं मैं कि 24 मार्च अंतिम तिथि थी फॉर्मों की, और फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे, 4 मार्च से। 4 मार्च से इन तमाम मुद्दों को संशोधन की प्रक्रिया में भी लिया गया, मगर इस पर सबसे ज्यादा सवाल निशान ये उठता है कि पहले पूरी भर्ती में मैं देखा जाऊं तो 8,39,000 फॉर्म भरे गए थे। अब केवल 92,000 80,000 ही नए फॉर्म आए हैं, जबकि संशोधन प्रक्रिया में देखा जाए तो संशोधन प्रक्रिया में 30,000 प्लस फॉर्मों को अपडेट किया गया, इन अनुभव प्रमाण पत्र बदले गए। पहली बात तो देखो, सरकार ने अगर अनुभव प्रमाण पत्र बदलने की अनुमति दी है तो अनुभव प्रमाण पत्र बदले जाने हैं। क्यों बदले, इतने अनुभव प्रमाण पत्र क्यों बदले गए, ये प्रमुख सरकार के पास मुद्दा है। तो भाई साहब, इसका सीधा सा जवाब है कि पहले 8,39,000 जो फॉर्म थे ना, इन फॉर्मों में सभी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र लगे थे। कैसे लगे थे, सभी प्रकार के। अब आपने एक निश्चित मापदंड तय कर दिया, एक निश्चित चीज तय कर दी कि अनुभव प्रमाण पत्र तो या तो क्या होता है, सक्षम अधिकारी का, या तो सक्षम अधिकारी का मान्य होगा या फिर नगर पालिका का होगा। तो भाई साहब, आपको पहले पता था कि अगर नगर पालिका का इनके पास है, नगर पालिका का ही लगाए, तो वो तो पहले ही लगा देते। जो भर्ती प्रक्रिया में विवाद पैदा करने का काम किया है, वो तो किसने किया है भाई साहब, सरकार और डीएलवी ने। क्योंकि आपको पता है, अगर पहले भी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए हैं तो जिनके पास अगर अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका का हो तो वह पहले ही लगा देते। तो आपने ये छूट दी क्यों, अनुभव प्रमाण पत्र में सुधार की गुंजाइश दी क्यों? फॉर्म में सब सुधार थे, अनुभव प्रमाण पत्र मत देते। अब एक बार तो खुद न्योता देते हो कि कर चोर चोरी कर, चोर चोरी कर, और फिर कहता है नहीं नहीं तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये चुनावी फंडामेंटल है कि भर्ती को अटका दिया जाए। चुनावों में वोट बैंक का असर यहां दिख रहा है। इस पूरी तमाम चीजों में एक चीज बहुत मुझे अलग नजर आती है, वो चीज दिखाता हूं मैं आपको, बहुत ही अच्छी वाली। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर समझ सको तो समझना। यहां इसमें पहले से एक चीज जुड़ी हुई है, यहां इसमें पहले से ही एक चीज जुड़ी हुई है, वो देखना। यहां आपको ये चीज दिख रही है, ये सारी तमाम ये चीजें आपने देख ली होगी, मगर सबसे गौर करने वाली चीज जिस पर सबसे ज्यादा परिचर्चा होनी चाहिए, ये है हरि प्रसाद शर्मा। कौन है भाई साहब, हरि प्रसाद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष है। इनका जो स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है और अपने आप में एक न्याय संगत है। क्या स्टेटमेंट है, एक बार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रक्रियाधीन भर्ती में नियमों में बदलाव करना न्याय संगत नहीं है। जब भर्ती को किसी भी सरकार ने निकाला,
और उसने जो नियम बनाया अंत तक वह भर्ती उन्हीं नियमों पर पूर्ण हो तो ही बात सही है। अगर उसके नियमों में बदलाव किया जाता है तो ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप भर्ती निकालने से पहले निर्धारित करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर इसी भर्ती में जब शुरुआत हुई होती और शुरुआत में यह कहा जाता कि केवल नगर पालिकाओं के अनुभव प्रमाण पत्र ही चलेंगे तो फॉर्मों की संख्या भी कम रहती, लोगों का पैसा भी नहीं होता, क्योंकि लगभग मसला ये 20 करोड़ का नहीं, ये 100 करोड़ का स्कैम है। 20 करोड़ तो फॉर्मों के हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने में लोगों का कितना पैसा गलत तरीके से यूज हुआ है। भाई अगर कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र है, जन्म आधार कार्ड, आपने कह दिया इस डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आधार कार्ड अपडेटिंग, फलाना डीगड़ा, और कोई चीजें, मूल निवास बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, आय प्रमाण पत्र बनवाना, ऐसे करके 3-4 हजार रुपए पर स्टूडेंट के खर्च हो ही जाता है, मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 हजार रुपए। और अगर एक विद्यार्थी ने 3 से 4 हजार रुपए खर्च किए हैं इस फॉर्म को भरने में, तो लगभग 100 करोड़ का स्कैम होता है सीधा सीधा। 20 करोड़ तो आपने फॉर्म वाले दर्शाए। और हरि प्रसाद जी शर्मा है, ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भर्ती की शुरुआत से अंत तक नियम एक हो तो ही न्याय संगत है, अन्यथा न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा क्या है, नियम बदलने भी पड़े, ये कह रहा है नियम बदलने भी पड़े तो पूर्व में निकाली भर्ती को रद्द किया जाए। अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात बहुत ही सोचने वाली है। क्या है कि अगर आपको नियमों में बड़ा बदलाव करना है या कोई चीज करनी है तो पूर्व में जो भर्ती है उस भर्ती को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, आपने जो फॉर्म भरा है उनके पैसे वापस लौटाए जाए और भर्ती को एक नई प्रक्रिया दी जाए, नया रूप दिया जाए और दोबारा से समस्त आवेदन दोबारा से लिए जाए। जिनका पहले पैसा लिया है उनको वापस लौटाया जाए, दोबारा से फॉर्म भरवाया जाए, फिर भर्ती में नियमों में बदलाव किया जाए, फिर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। ये हरि प्रसाद शर्मा कह रहे हैं, तो इनकी बात न्याय संगत है। उस पहले वाली भर्ती को पूर्णतः रद्द करते और भर्ती को रद्द करके एक नए नियमों की प्रक्रिया बनाते और नए नियम बनाने के बाद इस पर आगे की कोई कार्रवाई होती। इसी समय डीएलवी विभाग के जो अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य शासन विभाग के सचिव समक्ष अधिकारियों में सफाई कार्य कर चुके फर्मों के अनुभव प्रमाण पत्र को वैधता दी जाएगी। आवेदकों की स्क्रूटिंग में कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो फर्म, जिस फर्म के नाम से प्रमाण पत्र है और आवेदक, ये दो दोषी पाए जाएंगे। ये दो सोच समझ के अपना काम करें। कोर्ट में चला गया है मामला, सभी को पता है कोर्ट में क्या है मामला, ये भी मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। अब मैं इसको वापस सही तरीके से ले आता हूं। कोर्ट में मामला क्या है, कोर्ट में किस तरह से मामला गया है, क्या गया है, क्यों गया है, ये भी इन चीजों में अपन देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, इधर 2024 की पात्रता शब्दों में बदलाव का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। सुनवाई अगले सप्ताह होगी, यानी जो नेक्स्ट सप्ताह आएगा, आज 5 तारीख शुक्रवार है, 6 शनिवार, 7 रविवार, तो 8 तारीख के बाद इस पर कोई सुनवाई प्रक्रिया की जाएगी। ये बातें वही है जो पहले 24,797 पदों की भर्ती थी, पहले 13,000 पदों की थी, उनमें जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई वो दी गई। तो अब इसको आपको जो भी नई अपडेट आएगी ना, वो लगभग 10 अप्रैल के आसपास आएगी। नई अपडेट आएगी तो वो 10 अप्रैल के आसपास आने की संभावना है। कब आने की संभावना है? 10 अप्रैल के नजदीक ये इस पर कोई अपडेट आएगा तो 10 अप्रैल पर आएगा, कोई बड़ा अपडेट आएगा तो। और कोई नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में जो संशोधन हुआ है उसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है वो नगर पालिकाओं का ही मान्य किया जाएगा, उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। थोड़ी सी मैं न्यूज़पेपर की कटिंग पर ध्यान देता हूं तो बड़ा सवाल, यदि 4,70,000 आवेदन रद्द होते हैं तो अभ्यर्थियों को करीब 20 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे क्या? तो इस पर डीएलबी विभाग ने तो अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए, कोई बात नहीं रखी कि वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखो, अब मैं आपको मेरी राय देता हूं, ये फॉर्म रद्द ही नहीं होंगे। ये फॉर्म क्या है भाई साहब, रद्द नहीं होंगे, ये प्राथमिकता में नहीं आएंगे। किस में नहीं आएंगे?
प्राथमिकता में नहीं आएंगे, और प्राथमिकता में नहीं आएंगे तो आप भाई साहब इनको क्या घोषित कर दोगे, फेल घोषित कर दोगे, और इनके ये 20 करोड़ रुपए डूब जाएंगे, स्कैम हो जाए। क्योंकि उन्होंने ये कहा है हम प्राथमिकता सक्षम अधिकारी प्लस नगर पालिका से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र को देंगे, वरीयता उनको देंगे। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके फोरम को रद्द कर देंगे, तो फोरम रद्द नहीं होंगे। कौन सी भाषा लिखी है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं आपको आश्वासन दे दूं, फोरम किसी का भी रद्द नहीं होगा, फोरम किसी का भी रद्द नहीं होगा, ये पक्का है, आप चिंता ना करें। और जो ये 400-300 ये लगे हैं, तो नंदकिशोर जी ढंडोरिया ने तो ये कहा कि अगर इनके फोरम रद्द किए जाते हैं तो इनके पैसे वापस कर दिए जाए, इनको पैसे वापस मिलने चाहिए, इनका ये मापदंड है किसका, नंदकिशोर जी ढंडोरिया का। मगर डीएलबी या सरकार का इस पर कोई निर्देश नहीं है। मेरे अनुसार फोरम रद्द नहीं होंगे, प्राथमिकताओं में फोरम निकाले जाएंगे। और ये 4,70,000 वो लोग हैं जिनके पास नगर पालिकाओं के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, इसका मतलब ये प्राथमिकताओं में नहीं आएंगे, प्राथमिकताओं में नहीं आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो ना तो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, सरकार ने 20 करोड़ का तो ये स्कैम कर लिया, प्लस इस पर जो इतनी, अगर आप ये देख लो 600 के हिसाब से फोरमों को अगर 20 करोड़ का नुकसान करते हो, 20 करोड़ का नुकसान करते हो, तो लगभग 2400 3,000 प्रत्येक बंदे के आते हैं, तो 5 गुना करो तो 100 करोड़ का स्कैम होता है सीधा सीधा। 100 करोड़ पर ये खेल खिल जाता है अगर देखा जाए तो, मगर इस पर ऐसा कोई नहीं है और कोई बड़ी चीजें नहीं है। और तो सब लोगों ने आपको सारी चीजें बता रखी है, मैं 2 दिन लेट आया हूं तो अलग चीजें हैं, ये बातें आपके पास और है थोड़ी सी, मैंने मेरा व्यू रखा है, ये निर्देश है, ये भी निर्देश थे उनको। अब पद बढ़कर 24,797 जो थे वो है, जबकि आवेदन पहले जो नए आवेदन आए 80,442 आए हैं, यानी टोटल आवेदनों की संख्या 9,20,000, यानी कुल फोरम भी आप देखें तो कितने आए हैं, वैसा 9,20,000 फोरम भरे गए हैं। आपके कितने भरे गए हैं, 9,20,000 फोरम आया आप नगर पालिकाओं में, ठीक है। पहले 8,40,000 थे, 80,000 नए आए हैं, 186 नगर निकाय प्रयोग फोरम मांगे गए थे, और आपका जो पहले वाला अनुभव प्रमाण पत्र था उसको नहीं माना गया है, केवल सक्षम अधिकारी प्लस नगर पालिकाओं से जो अनुभव प्रमाण पत्र था उसका। थोड़ा इंतजार करें, हर किसी की बातों में नहीं आए, डेली वीडियो देख देख के अपना माइंड खराब नहीं करे। एक नए वीडियो के साथ पूरा सारांश एक और वीडियो के साथ लेकर आऊंगा मैं जल्दी आपके सामने, 1-2 दिन बाद, या इससे पहले कोई अगर कोई न्यूज आ जाती है तो जो अपडेट था वो मैंने दे दिया। फोरम किसी के रद्द नहीं होंगे, विश्वास रखिए, प्राथमिकताओं में वो फोरम रखे जाएंगे, भर्ती होगी, डेफिनेटली भर्ती होगी, क्योंकि सरकार पर बड़ा दबाव है। लगभग 9,20,000 जो आवेदक है उनके पीछे 36 लाख लगभग वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक प्रभावित होता है, तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि भर्ती पर कोई ज्यादा विवाद है। अगले सप्ताह तक इस पर एक नया ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, कोर्ट का फैसला क्या आता है वो देखेंगे। कोर्ट का फैसला यही आएगा, जहां तक मेरी संभावना है कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता में रखा जाए और उसके बाद उनका काम देखा जाए, काम के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाए। 3 गुना पद पास किए जाएंगे, यानी 24,797 की पदों के लिए लगभग 75,000 लोगों को पास किया जाएगा, उनसे 3 महीने काम करवाया जाएगा। 3 महीने काम करवाने को उन्हें 8,000 प्रति माह वेतन भी मिलेगा। उसके बाद इनकी छटनी होगी, 2 गुना को निकाल देंगे, 1 गुना को रख लेंगे। तो चिंता ना करें, कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आने वाला है, बिल्कुल आपको खुशखबरी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।